और चलिए कर लेते हैं शुरुआत पहली खबर से, जहां हर साल की तरह इस बार भी सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2026 हरियाणा के फरीदाबाद में अपनी रंगीन बहार लेकर के लौटा है। ये मेला सिर्फ एक शिल्प मेला नहीं, बल्कि भारत की विविध संस्कृति, लोक कलाओं, स्वादिष्ट व्यंजनों और पारंपरिक जीवन के रंगों का अनुभव कराता है। दिल्ली से सटे लगभग 45 एकड़ क्षेत्र में फैला सूरजकुंड मेला प्रांगण में इस साल आपको बता दें कि इस बार जो है देश और विदेश से आए 1200 से अधिक शिल्पी और कलाकार अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। मेले में एक से बढ़कर एक हस्तशिल्प, लोक कलाएं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और पारंपरिक व्यंजनों की खुशबू लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगी और इसको लेकर के तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। हर स्टॉल पर भारत की पहचान है, हरियाणा की विविधता जो है वो देखने को मिल रही है, यानी अलग अलग तस्वीरें हम आपसे साझा कर रहे हैं। सूरजकुंड में इस बार क्या कुछ खास है वो भी आपको बताएंगे। चलिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको एक एक करके समझाते हैं किस तरह की और क्या कुछ खास इस बार के सूरजकुंड मेले में। समझिए, सूरजकुंड मेले का आगाज हुआ है, 15 फरवरी तक ये मेले का आयोजन है, यानी आज इसका उद्घाटन हुआ है। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक ये मेला जो है इसकी शुरुआत की गई है, इसका आयोजन किया गया है। 45 एकड़ क्षेत्र में ये क्षेत्र जो है पूरा जहां पर मेला हो रहा है वो पूरा क्षेत्र 45 एकड़ में फैला हुआ है और इसीलिए ये यहाँ पर बहुत खास तरह से स्टॉल्स लगाए जाते हैं। 1200 से अधिक शिल्पी जो हैं इसमें भाग इस बार ले रहे हैं, यानी हर राज्य, हर क्षेत्र की विविधता आपको यहाँ पर दिखेगी। अब समझते हैं क्यों खास है सूरजकुंड मेला। समझिए, देश की संस्कृति की एक अलग झलक आपको सूरजकुंड मेला में देखने को मिलता है। हरियाणा की झलक, हरियाणा की संस्कृति जानने का मौका, और उत्तर प्रदेश हो या मेघालय हो जो कि इस बार पार्टनर स्टेट है, वो जानने का आपको मौका मिलेगा। खाने पीने से लेकर के खरीदारी तक की अलग अलग तरह की चीजें यहाँ पर है, अलग अलग जगह यहाँ पर बनाए हुए हैं, स्टॉल्स बनाए हुए हैं सब चीजों को लेकर के। कई सारे कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम सूरजकुंड मेले में, और इसीलिए ये मेला बेहद खास माना जाता है। वो लोग जो जिनको देखिए पारंपरिक चीजों से प्रेम है वो इस मेला में जरूर जाते हैं। पारंपरिक कला सामग्रियों के स्टॉल्स लगे होते हैं और आज के समय पर इसकी बहुत ज्यादा मांग है। 100 से अधिक फूड स्टॉल्स हैं जो कि आपको यहाँ पर अलग अलग व्यंजनों का स्वाद चखने का मौका मिलेगा और वो स्वाद, वो जायका आपके लिए बेहद खास हो जाएगा और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है सूरजकुंड मेला। क्या क्या होगा खास? लकड़ी पर आपको बता दें कि मुगल कालीन, नक्काशी, ये तमाम चीजें, ये तमाम नक्काशियां, वो धरोहर जो भारत की है, उन धरोहरों को देखने का मौका आपको सूरजकुंड मेले में मिलेगा। सांस्कृतिक धरोहर की बात कर ली जाए, उत्तर प्रदेश क्योंकि इस बार पार्टनर स्टेट है तो वहां की भी खास चीजें इस बार आपको सूरजकुंड मेले में देखने को मिलेगी। रामायण, महाभारत और पुराणों पर आधारित चीजें आपको मिलेगी। महिला स्वयं सहायता समूहों की बड़ी संख्या जो है स्टॉल्स की, वो आपको इस बार सूरजकुंड मेले में देखने को मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत की जो विविधता है वो आपको सूरजकुंड में देखने को मिलेगा। हरियाणा, अपना हरियाणा घर, ग्रामीण परिवेश और लोक संस्कृति के दर्शन आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए ये बेहद खास माना जा रहा है सूरजकुंड मेला। हर साल सूरजकुंड मेले का आयोजन किया जाता है। देखिए, बंचारी, नगाड़ा पार्टी और युवाओं के लिए नृत्य का जो ये अवसर है वो वहां पर देखने को मिलेगा, यानी हरियाणा के तमाम जो कार्यक्रम है वो देखने को मिलेगा और बेहद ही खास माना जाता है और इसी को लेकर के तमाम तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाएंगे। अब इस विषय पर तमाम जानकारी और तमाम तस्वीरों के साथ हमारी सहयोगी कंचन हमारे साथ बनी हुई हैं सूरजकुंड से। कंचन, बेहतरीन तस्वीरें आज सुबह से आप साझा कर रही हैं। इस वक्त मौजूदा तैयारी और तस्वीर क्या उद्घाटन के बाद? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उपराष्ट्रपति और सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा सूरजकुंड के 39वें मेले का शुभारंभ तो हो चुका है और उद्घाटन हो चुका है, और उसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा देना चाहेंगे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पे कई अलग अलग तरीके के जो नृत्य हैं वो लोगों के सामने लगातार यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सिर्फ अलग अलग राज्यों के ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों की भी सहभागिता
इस सूरज कुंड के मेले में है। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग देशों के द्वारा यहाँ पे क्या कुछ उनकी संस्कृति है, किस तरीके से उनका वादन है, किस तरीके से उनका नृत्य है, वो तमाम चीजें यहाँ पे लगातार देखिए की जा रही। देखिए इनके बजाने की जो कला है वो कितनी अलग है, इनका नृत्य अगर आप देखेंगे तो एकदम रोचक है, इंटरेस्टिंग इनका नृत्य है, बिल्कुल अट्रैक्टिव इनका नृत्य है। बजाने वाले लोग हो या फिर नृत्य करने वाले लोग हो, देखिए एक अलग ही तरीके की खुशी इनके चेहरे पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और इसीलिए ये सारी चीजों को देखिए यहाँ पे लोगों का जमावाड़ा भी एकत्रित हो चुका है। लेकिन अगर सूरज कुंड मेले की खासियत का जिक्र कर लिया जाए तो हरियाणा की सभ्यता संस्कृति को यहाँ पे किया जाता है। और अगर आप देखिए तो यहाँ पर ये भी इनके माध्यम से भी लोगों को इधर क्यों लाया जा रहा है। कहाँ से हैं? जी मैं गाँव दौलतपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा से हूँ। क्या कितना एक्टिव है और किस तरीके से इस पूरे सूरज कुंड मेले बहुत बढ़िया मेला है, अच्छा मेला है, हमको बुलाया जाता है, बहुत अच्छा है। 2 रुपया कला को बहुत बढ़ावा मिल रहा है इस कला से। और मैं तो हर साल ये चाहता हूँ कि हमारे मेला ऐसे ही बढ़ते रहे और ऐसे ही जागरूकता होती रहे, नए नए कलाकार बन के यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं। जी मैं जोकर बन के आया हूँ कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। एक बार बजा के कर दीजिए। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना, तस्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नहीं है चेहरा पुराना। ये कहा गया है कि जोकर है सारा जमाना, उसी को यहाँ पे ये वो पूरी तरीके से प्रस्तुत भी कर रहे हैं। और वहीं अगर बात कर ली जाए तो लोगों की मौजूदगी तो है ही है। और सबसे बड़ा जो पॉइंट है, देखिए ये एक सेल्फी पॉइंट यहाँ पे बनाया गया है जो कि हरियाणा को लेकर के है। छोटा सा बच्चा जो है वो पगड़ी बांध के बैठा है, तो उसके आगे जो बच्चे हैं वो भी सेल्फी लेते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कहाँ से आए आप? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए आप। ये सूरज कुंड मेले में हमेशा आती है या पहली बार? हमेशा आते हैं। हमेशा आते आज हैं। फर्स्ट दिन था तो आज छुट्टी थी तो आज भी आ गए। आज भी आ गए। ये सेल्फी आज खाली है, कम है, भीड़ कम है। कैसा होता है ये सूरज कुंड? बहुत अच्छा लगता है, बच्चों के लिए तो बहुत इंटरटेनमेंट है। अच्छा देखिए बच्चे आए भी हैं यहाँ पे, क्या कहेंगे आप इसके लिए? बहुत सुंदर है मेला, देखने के लिए मनोरंजन है। मनोरंजन है। देखिए हमने आपको उत्तर प्रदेश की तो तस्वीर दिखाई थी, ये मेघालय टूरिज्म है जो कि स्टेट पार्टनर इस वक्त सूरज कुंड मेले के उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं। तो ये मेघालय टूरिज्म है जहाँ पे मेघालय को लेकर के तमाम चीजें यहाँ पे जा रही हैं। इन लोगों से भी पूछने जाएंगे, मैम मेघालय टूरिज्म क्या कुछ खास है क्योंकि पार्टनर बने हुए हैं? क्योंकि मैम ये आप देख सकते हैं कि नेचर से बहुत ज़्यादा कट है। और जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं काफ़ी पॉल्यूशन है, तो ये काफ़ी पॉल्यूशन फ्री है। और ये यहाँ पे लेक है, यहाँ पे विजिट करेंगे। यहाँ पे आप जैसे आप ट्रैवल के साथ साथ ये एडवेंचर के लिए भी बहुत फेमस है। तो आप एक बार आइए, मिलिए। जो मेघालय से ही हमारी मैम आई है, जो मैम आई है मेघालय से, उनसे जरूर हम बात करना चाहेंगे। मैम कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है कि स्टेट पार्टनर मेघालय बन चुका है और इस सूरज कुंड मेले? तो हम पहले शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हरियाणा गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को कि हमको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि मेघालय को सबके दुनिया के सामने लाने के लिए। तो हम थैंकफुल है उसके लिए और हम सबको इनवाइट करना चाहिएगा, मेघालय विजिट करो, मेघालय की खूबसूरती देखो। और या वही देखिए ये मेघालय टूरिज्म की तस्वीरें थी, लेकिन जिस तरीके से खान पान के बिना कोई चीजें नहीं हो पाती है, तो उसी तरीके से खान पान का एक अलग सेक्टर बनाया गया। वहाँ पे चाहे गोहाना की मशहूर जलेबी का जिक्र कर लिया जाए या दिल्ली के मशहूर सीताराम के छोले भटूरे का जिक्र कर लिया जाए, हर किसी की स्टॉल लगी है। लेकिन हर कोई इस मेले में आके खुश भी है क्योंकि रोजगार के कई अवसर और लगभग 50 देश जो है वो इस मेले में अपनी सहभागिता को भी दर्शाते हैं। जी बिल्कुल कंचन, और ये बेहतरीन तस्वीरें ही बताती है सूरज कुंड का मेला बहुत खास है। और देखिए अंत में जो जिक्र आपने किया है कंचन, रोजगार की बात की आपने, कलाकारों का कुनवा इस वक्त सूरज कुंड में है और देश भर से कलाकार यहां पर पहुंचते हैं, लोग वहां पर ज्यादा से ज्यादा पहुंचते नजर आ रहे हैं। मेघालय की भूमिका हो या उत्तर प्रदेश की भूमिका हो, बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बीच जो बात युवाओं के रोजगार की होती है, वो रोजगार भी सूरज कुंड में मिल रहा है, जो इसे बेहद खास बनाता है, आत्मनिर्भर बनाता है। कंचन जी बिल्कुल, देखिए आत्मनिर्भर बनाता है क्योंकि आत्मनिर्भरता ही हमारे भारत के हर नागरिक की अपनी पहचान है। जब हर कोई आत्मनिर्भर बनेगा तभी भारत राष्ट्र सर्वोपरि बनेगा। और 2047 के विकसित राष्ट्र का जो विजन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा जा रहा है, उस विजन को भी सफलता
आत्मकथा के साथ ही मिलेगी। लेकिन और भी तस्वीरें हम दिखा देना चाहेंगे। देखिए ये जो हरियाणा, अपने हरियाणा की तस्वीर है, यही आत्मनिर्भरता की ही पहली तस्वीर है। किस तरीके से हरियाणा की जो संस्कृति है उसको यहाँ पे लाया गया है, इनसे हम बात कर लेना चाहेंगे। सर, आत्मनिर्भरता थीम को रखा गया है, किस तरीके से आप बताइए, आत्मनिर्भर जो ये चीजें आप लोग बना रहे हैं इसके बारे में? देखिए जो चीजें बनती है ये बिल्कुल लुप्त हो चुकी है और इन चीजें लोग बिल्कुल जुड़ावा खत्म हो चुका था और अपनी संस्कृति, अपना ठिकाना और सूरजकुंड मेले में सबका स्वागत। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कंचन, ये बेहद खास तस्वीरें आप दिखाती नजर आ रही हैं सूरजकुंड मेले से। आपका बहुत शुक्रिया कंचन, ये तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए।